एक आदमी को बहुत ज़्यादा पैसे वाला बनना होता है। वो रात दिन ऊपर वाले से सिर्फ एक ही चीज़ मांगता है, मुझे कैसे भी करके पैसे वाला बना दे। और ऊपर वाला उसकी सुन लेता है और वो पैसे वाला बन जाता है। बहुत बड़ा बिजनेस, गाड़ी, बंगला, नौकर, सब चीज़ें उसके पास आ जाती है। जो उसका सपना रहता है वो पूरा हो जाता है। उसके बाद एक दिन वो कार में जाता है। उस वक्त उसका ड्राइवर उसे बोलता है, मालिक मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो आप प्लीज़ मुझे थोड़े पैसे अरेंज करके दोगे। तो वो उसको बोलता है, ये सब बात मुझसे करना नहीं कभी, मैं तो काम पे से निकाल दूँगा। ये सब बात किससे करने का? ऑफिस में जाके एचआर से बात करने का। नेक्स्ट टाइम ये बात मुझसे करना मत। तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद एक दिन क्या होता है, वो घर पर होता है और इसका भाई, सगा भाई है जो बहुत गरीब है, वो इसके पास आता है और बोलता है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, मुझे बिज़नेस खोलना है, मुझे थोड़ा कुछ तो पैसा अरेंज करके देते हैं। तो ये क्या करता है, कुछ भी बहाना मारता है कि मुझे अर्जेंट फ़ोन आ रहा है, तो थोड़े दिन के बाद मैं तुझे फ़ोन कर दूँगा, और चले जाते हैं वहाँ से। अब उसके बाद क्या होता है, इसकी वाइफ का बर्थडे होता है। अब बर्थडे में ये क्या करता है, एक बहुत बड़ा नेकलेस 10 लाख रुपए का बनाता है और उसकी वाइफ को जाके गिफ्ट करता है और वो लोग रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं। अब खाने के बाद वो बाहर निकलता है तो थोड़े बैगर्स उसके पास आते हैं और पैसे मांगते हैं। तो ये वो लोग को भगा देता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग सब लोग को ये भगा देते हैं। उसकी वाइफ उसे बोलती भी है, थोड़ा ये लोग को कुछ खिला देते हैं हम लोग। तो बोलता है नहीं नहीं, ये लोग को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन लिफ्ट में उसकी ऑफिस में एक आदमी उसे मिल जाता है और बोलता है, सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे जॉब मिल सकती है? तो ये उसे एकदम रूडली आंसर देता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई डायरेक्ट ओनर से बात करने की? तो ये बोलता है, सर आप मेरा रेज्यूम देखो, मैंने ऑलरेडी उन लोगों को रेज्यूम दिखाया, मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, आराम से मुझे जॉब मिल सकता है, फिर भी वो लोग ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो वो बोलता है, ये सब मुझसे बात नहीं करो, अभी यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं सिक्योरिटी को बुलाता हूँ। उसके बाद ये रात में सोया होता है और अचानक ऊपर से बुलावा आता है और उसे बोलता है कि चल उठ जा, तेरा टाइम हो गया, तू मर चुका है, मुझे तुझे ऊपर लेकर जाना है। तो ये शॉक हो जाता है। ये बोलता है, भाई तू एक काम कर, मेरे पास पैसे ले ले, मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, पर मुझे ऊपर मत लेके जा, मैं बहुत रिच हूँ। तो वो हंसता है और बोलता है कि ऊपर लेके जाने के लिए पैसे काम नहीं आते। तो बोले तो क्या काम आता है? वो बोलता है, देख अगर तूने अच्छे कर्म किए हैं तो ऊपर जाकर तुझे स्वर्ग मिलेगा, पर अगर तूने अच्छे कर्म किए हैं तो हो सकता है कि तेरी ज़िंदगी भी लंबी हो जाए। तो क्या तूने अच्छे कर्म किए हैं? तो इसके दिमाग के अंदर सब फ्लैशबैक आता है। सबसे पहले इसने क्या किया, ड्राइवर के साथ इसने कैसी बात किया था, उसे हेल्प नहीं किया, उसके भाई की मदद नहीं किया। उसके बाद वो जो बैगर्स, वो लोग की तरफ ज़रा भी नहीं देखा। वाइफ को देने के लिए इतने सारे पैसे से नेकलेस ख़रीदा, बट बैगर्स लोग को थोड़ा खाना नहीं खिलाया। उसके बाद एक हाईली क्वालिफाइड जो एम्प्लॉय था, अगर एचआर में पॉलिटिक्स हो रही थी तो भी इसने उसकी प्रोफाइल देखा नहीं, उसकी मदद नहीं किया। ये सब उसके दिमाग के अंदर आता है और उसके बाद ये समझ जाता है कि इसने तो सिर्फ बुरे काम किए हैं और ये रोने लग जाता है कि अभी मैं क्या करूं। और ये जैसे रोने लग जाता है कि अभी मैं क्या करूं, वैसे ही अलार्म बजती है। सुबह हो जाती है, इसकी नींद खुलती है और इसे पता चलता है कि ये मरा नहीं है, ये सपना था। और ये उठकर बैठ जाता है और इसे समझ में आ जाता है कि इसने क्या क्या गलतियां की हैं। तो इस तरीके से ज़िंदगी में हमें हमेशा, अगर ऊपर वाला पैसे वाला बनाता है तो जितना हो सके मजबूर लोगों की मदद करो, इससे ऊपर वाला खुश होता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना, इसे सब्सक्राइब करना। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके मेरे दूसरे वीडियोस देखना भूलना मत। और मेरे वीडियो पे आपको हेल्थ टिप्स, बिजनेस टिप्स, मोटिवेशन, व्हाट्सएप स्टेटस, एंटरटेनमेंट, ये सब चीज़ें मिलेगी। इसलिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।